रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात को सैकड़ों जहाँ परवर पैगाम दिए, सैकड़ों जहाँ परवर निज़ाम दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का निज़ाम दिया, एहसान का निज़ाम दिया, हया का पैगाम दिया, सफाई का निज़ाम दिया, मईशत का निज़ाम दिया, मुआशरत का निज़ाम दिया और इल्म का निज़ाम दिया। जो जो निज़ाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात को अता फरमा दिए, आज तक दुनिया जब भी किसी रोशनी को तलाश करती है तो उनको वहीं से नूर की किरणें मुयस्सर आती हैं। वो एहसान दानिश ने कमाल की बात कही थी कि नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, जिधर जिधर से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया और जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहाँ से वो गुज़र गया। हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक को जब हम देखते हैं, दुनिया में इंसान लोग बड़े बड़े मनासिब पे रहने वाले दुनिया के मामलात में, दूसरों के मामलात में तो इंसाफ भी कर जाते हैं, अदल भी कर जाते हैं, लेकिन जब मामला अपनी ज़ात का हो तो फिर सिवाय मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तैयार करदा जमात जो आपकी हम नशीनी के आबो गिल से तैयार हुई सी, दुनिया में कोई उन जैसी मिसालें नहीं पेश कर सकता। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जो आप अपना दिल थाम के सुनेंगे। हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और कुरान हकीम की वो सूरा पाक जो है इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, इसका नज़ूल हुआ। हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वही सुनी और आपने जिब्रील को मुखातिब करके कहा, जिब्रील मुझे लगता है कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, ये मेरा पयाम विसाल है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया की ज़िंदगी से आखिरत की ज़िंदगी तो आपके लिए और भी बहुत आला है। रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि बिलाल नमाज का ऐलान करो और ऐलान करो और लोगों को इकट्ठा कर लो। मुहाजिरीन व अंसार तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में हाज़िर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इमामत फरमाई और नमाज के बाद खड़े होकर आपने अपने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा बताओ मैं कैसा नबी हूँ। सब बैक वक्त बोल उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे आला इंसान और आप बेहतरीन नबी हैं, आपने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की हम्दो सना और हमारी क्या तरबियत फरमाई है। हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम में से अगर किसी के साथ मैंने कभी ज़्यादती की हो तो वो मुझसे उसका किसास ले ले। तुम्हें अल्लाह की ज़ात की कसम है कि जिसके साथ भी कोई ज़्यादती हो वो उठ के मुझे बता दे। सहाबा खामोश है, परेशान है। फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अल्फाज इरशाद फरमाए और फिर तीसरी मरतबा आपने कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, तुम में से अगर किसी के साथ मैंने कोई ज़्यादती की है तो वो मुझसे किसास ले सकता है। जब तीसरी मरतबा कहा तो एक नहीफ नज़ार बूढ़ा आदमी उठ के खड़ा हो गया और इस सहाबी का नाम हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। वो उठ के खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ एक जहाद के लिए गया हुआ था। अल्लाह करीम ने हमें उस जहाद में फ़तह अता फरमाई थी। जब हम वहाँ से खुशी खुशी वापस आ रहे थे तो मेरी और आपकी ऊँटनी दोनों बराबर हो गई थी सवारियाँ। तो मैंने जल्दी से अपनी सवारी से उतर कर चाहा कि मैं आपके पाए अक़दस को बोसा दूँ, तो उस वक्त आपने न जाने ऊँटनी को अपना तेज़ करने के लिए या मुझे पीछे हटाने के लिए आपने छड़ी मुझे मारी थी, वो मुझे लगी थी, वो मेरा किसास बनता है। हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उकाशा, वैसे मैंने इंटेंशनल, ये मैं अपनी तरफ से अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कह रहा हूँ, मैंने इंटेंशनल तो ये नहीं किया, लेकिन तुम्हें अगर ये छड़ी लगी है तो तुम मुझसे किसास लो। और फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी को बुलाया, कहा, बिलाल, सैयदा फ़ातिमा के घर में वो छड़ी पड़ी हुई है, तुम जाओ और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से वो छड़ी लेके आओ। जनाब बिलाल हबशी बाहर निकले और आपने अपने हाथ पे यूं करके सर रखा हुआ था और कह रहे थे कि लोगों, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किसास के लिए पेश कर दिया है। सैयदा फ़ातिमा के घर में गए, दरवाज़ा खटखटाया। सैयदा फ़ातिमा ने पूछा, कौन है? कहा, मैं बिलाल हूँ, मुझे वो छड़ी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। कहा, हुजूर ना तो किसी जहाद पे जा रहे हैं, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हज के लिए जा रहे हैं, तो ये छड़ी, वो स्पेशल छड़ी क्यों मंगवा रहे हैं?
کہا کہ ایک شخص ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص لینا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا بلال وہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص لے گا؟ جاؤ حسن اور حسین باہر ہیں، ان دونوں سے کہو کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے قصاص لینا ہے اس کو کہیں کہ وہ ان شہزادوں سے قصاص لے لے۔ سیدنا بلال حبشی اسی کرب کی حالت میں، اسی غم کی حالت میں واپس مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس میں وہ چھڑی پکڑا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی پکڑی اور عکاشہ کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ لو عکاشہ، تم مجھ سے بدلہ لو۔ جب عکاشہ نے وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی تو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا عکاشہ تم ہم سے بدلہ لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زیادتی اگر مجھ سے ہوئی ہے تو تم بیٹھ جاؤ، یہ مجھ سے ہی قصاص لے گا۔ اتنی دیر میں سیدنا علی کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا عکاشہ میں یہ اپنے جسم سے کپڑے کو اٹھا رہا ہوں، اپنی قمیص کو اٹھا رہا ہوں، تم چاہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، کیونکہ عکاشہ نے کہا تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھڑی ماری تھی اس وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں حسنین کریمین دونوں بھائی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا عکاشہ ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، حضور پہ چھڑی اٹھانے سے پہلے ہم سے تم بدلہ لے لو، ہم حاضر ہیں، ہم سے بدلہ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کو بھی بٹھا دیا۔ عکاشہ آگے بڑھے اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بس کیسے آپ سے کوئی انتقام یا آپ سے کیسے میں قصاص لے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عکاشہ تم یا تو مجھ سے قصاص لو اور یا پھر مجھے معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو معاف کیا۔ حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا جس شخص نے جس کسی نے جنت میں میرا ساتھی دیکھنا ہو وہ عکاشہ کو دیکھ لے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے صحابہ دوڑ دوڑ کے جاتے تھے اور جا کے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ لیتے تھے اور ان کی قسمت پہ رشک کرتے تھے۔ مجھے بتائیے اس طرح کا کوئی انصاف اپنی ذات پہ نافذ کر سکتا ہے؟ یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں جو ماڈرن سسٹم بھی ہیں جسٹس کے وہ میں عرض کروں گا اپنی گفتگو میں آگے چل کے کہ یہ سارے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔